नमः संस्कृता मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल अनिरुद्ध तिवारी। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, यानी YouTube पे जाइए और उसमें लिखिए, क्या लिखिए? अनिरुद्ध तिवारी। क्या लिखेंगे? ANIRUDDHA, अनिरुद्ध, फिर डैश दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा तिवारी। ठीक, तिवारी लिखेंगे तुरंत आएगा मेरा नाम और फोटो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस पे जा करके आप हमें क्लिक करके देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, और जो आपके काम की हो वही पढ़िए। क्या है कि परीक्षा नज़दीक है सीटेट का, फालतू वीडियो के चक्कर में ना पढ़िए। वीडियो ऑनलाइन पढ़ा ही है, चाहे जब आप पढ़ सकती हैं, लेकिन इस समय वही पढ़ना है जो आपका काम का है। ठीक, परीक्षा नजदीक है, परीक्षा के साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिए। देख लीजिए, ANIRUDDHA स्पेस तिवारी, TIWARI। ठीक, अब आइए मित्रों, YouTube चैनल खोलिए, आइए अपने काम पे। देखिए, आज जो हम धातु रूप का टेस्ट लिए थे, धातु रूप टेस्ट का हमें पेपर हल कराना है। हमने आपसे वादा किया था कि कल 7 बजे आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, तो हम रात में ही आज अपलोड कर देंगे, जिससे सुबह आपको मिल जाए। सुबह बनाएंगे तो अपलोड होने में टाइम है। अब देखिए भाई, जुगाड़ से ही सब काम हो रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी कंपनी है और फैक्ट्री है, बहुत इंजीनियर यहाँ नहीं लगाए हैं। अपने से ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, अपने से डालना पड़ता है, अपने से ही वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए हम छोटा वीडियो ही बनाते हैं, मोबाइल से ही काम करना पड़ता है। आजकल मोबाइल भी धोखा दे रही है, कायदे से काम नहीं कर रही है। देखिए, आज आपको हम पढ़ाएंगे धातु रूप, वो भी धातु रूप का जो टेस्ट पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे। धातु रूप के टेस्ट में आप लोग फूलकुमारी जी, अनोखा जी और अन्य जी, विनोद जी, आप लोग अपना अपना प्रश्न पत्र सामने रख लें, कलम ले लें, कुछ किताब भी ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने से मिलाइए कि देखिए, ईमानदारी पूर्वक चेक करिएगा कि हम कितना सही किए हैं। ठीक, देखिए, आपका जो है पहला प्रश्न था, हन धातु लट लकार का रूप। हन धातु लट लकार का रूप, यही प्रश्न था ना। देखिए, प्रश्न आपका था हन धातु लट लकार का रूप नहीं है, पहला प्रश्न। तो उसमें ऑप्शन दिया था हंति हतः घनंति हन, हन्मि हन्वः हन्मः, हंसि हथः हथ, जिसमें सही है डी। पहले का डी सही है। क्या सही है? पहले का डी सही है। देखिए, जहि हतम हथ, यही नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूछा था, आप सो जान के ये काटा था प्रश्न कि जहि हमने आपको बता दिया था, आप लोग लगाएंगे। जहि जो है, अगर पूछे किस धातु का है, तो देखिए जहि, हन धातु लोट लगा, मध्यम पुरुष, यही है जहि। अगर यही पूछे जहि कहाँ का रूप है, तो कहाँ का रूप होगा? ये रूप होगा हन धातु। देखिए, ये हन धातु और लोट यमवन का रूप है। ठीक, जहि, पहले का ऑप्शन डी सही है, जिसपे हम दूसरा प्रश्न सिम बना दिए। जहि कहाँ का रूप है, तो जहि देखिए हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, और हन का अर्थ क्या होता है? मारना। हन मतलब मारना। एक प्रश्न आपका उत्तर जो पहला था, हन धातु लट लकार का रूप नहीं है, तो देखिए यही है जहि हतम हत। जहि हतम हत, यही प्रश्न आपका सही था। और उसी में हमने बना दिया कि जहि कहाँ का रूप है, तो जहि देखिए हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है हन मतलब मारना। एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न देख लीजिए। अब दूसरा प्रश्न था आपका, दूसरा प्रश्न था दा धातु, क्या था? दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष के रूप बहुवचन का रूप बताइए, यही प्रश्न था। अब आप लोग अपने प्रश्न में देख लीजिए, बुकलेट में मिला लीजिए। अब इसका उत्तर देखिए, दा धातु, अब देखिए दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, तो दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप
ददातु दत्ताम ददतु, दत्त। देखिए इसका उत्तर सही होगा ए, दत्त। ठीक, इसका उत्तर सही होगा दत्त। अगर यही पूछे किस धातु का है तो दा धातु का है। और दा का क्या अर्थ होता है? दा मतलब देना। ठीक, ये कहाँ का रूप है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है दत्त। फिर वेदों में प्रयोग होने वाला कौन सा लकार है? देखिए ये प्रश्न हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन यहां देखिए बता रहा हूं। वेदों में प्रयोग किया जाने वाला, वेदों में प्रयुक्त होने वाला कौन सा लकार है? तो लेट लकार है। तीसरा क्या है? वेदों में, वेदों में प्रयोग किए जाने वाला। ठीक, बस इतना समझ लिए। वेदों में प्रयोग किए जाने वाला कौन है? लेट लकार। इसको रट लीजिए, लेट लकार। 10 लकार होते हैं। 10 लकार में से आपको 5 लकार पढ़ना है, जो आप जानते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार। ये 5 आपको पढ़ने हैं। छठा ये समझ लिए कि यही लेट लकार है। अब लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वेदों में होता है। याद करने का ट्रिक है, देखिए बूढ़े लोग जो होते हैं, घर के वरिष्ठ लोग जो होते हैं, वह वेदों का ही अध्ययन करते हैं। और वह लेटे लेटे तकिया लगाए हैं, बैठे हैं इधर उधर, अपना कहीं लेट करके अपना वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। काहे कि वो उनको कहीं जाना आना है नहीं, नौकरी से मतलब नहीं है, बच्चे सब अपना कमा खा रहे हैं। तो वृद्ध जन जो है, घर के परिवार, वो अपना लेट करके वेदों का अध्ययन करते हैं। इससे आप बनाइए कि वेदों का प्रयोग किया जाने वाला लकार कौन सा है? तो लेट लकार। कौन प्रयोग कर रहे हैं? वेदों का प्रयोग कौन करता है? वृद्ध लोग करते हैं। वेदों का प्रयोग वृद्ध लोग कैसे करते हैं? लेट के करते हैं, इसलिए लेट लकार। ठीक, अब आपका प्रश्न नहीं भूलेगा। और चौथा प्रश्न था धातु रूप में लकारों की संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लकारों की संख्या अगर पूछे तो लकारों की संख्या 10 है। लकारों की संख्या कितनी है? लकारों की संख्या 10 है। अब 10 लकार हम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन लकारों की संख्या देखते रहिए कि 10 होगा। 5 आप टेट लेवल में पढ़ ही रहे हैं। एक 6 लेट लकार हो गया। 7वां भी है, उसमें लुंग लकार आता है, आशीर्लिंग में आता है, और 2-3 और आते हैं। तो देखिए यहाँ केवल लकारों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो लकारों की संख्या आप 10 का 10 याद कर लीजिए। ठीक, बस 10 लकारों की संख्या कितनी है? 10। बाकी आपको 5 ही पढ़ना है, 5 ही से आना है प्रश्न। ठीक मित्रों, उसके बाद 5वां प्रश्न क्या था? 5वां प्रश्न है भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। बताइए, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। ये तो आना चाहिए, सरल प्रश्न है। भू का अर्थ क्या होता है? होना। और मध्यम पुरुष का रूप क्या होना चाहिए लोट लकार में? लोट लकार का ट्रिक क्या होता है? लौट आओ भवानी। देखिए 5वां प्रश्न था भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का वचन केवल पूछा है, यानी मिलाना है कौन सही है। तो यानी सभी M1 M2 M3। ठीक, चलिए M1 M2 M3 कौन कौन सा है? देखिए लौ टू आओ, लोट लकार को हमने बनाया था क्या? लौ टू आओ भवानी, यही बताया था। तू से हमें तू कर देना है, तो भू धातु है तो भवतु हो जाएगा। भवतु भवताम भवंतु। फिर M1 M2 M3, तो भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, यही होगा, भव भवतम भवत। देखिए आपका बी सही है। 5वां में बी सही है आपका। ठीक, छठा देखिए, छठा में कौन सा प्रश्न है?
छठा में है आपका पा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। अब देखिए पा धातु दे दिया, लिट लकार भी दे दिया, बस केवल आपसे पूछा है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा? पास्यसी। लिट लकार है, लिट लकार में भविष्य काल, भविष्य काल से ले लीजिए। अब ये स्य कभी कभी मूर्धन्य स रहता है और कभी दंत स में रहता है। हर लकार का अलग अलग है, लेकिन पहचान आपको दोनों बताया जा रहा है कि अगर दंत स लिया गया है तब भी लिट लकार में है, अगर मूर्धन्य स लिया गया है तब भी लिट लकार में है। तो यहाँ पास्यसी लिखना है आपको, मध्यम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है। ठीक, यहां देना है पा धातु में खासकर दंत स ही रहता है। तो आपका ये छठा प्रश्न का ए सही है। क्या होगा? पास्यसी, ये वाला सही है। ठीक, क्या है? पा धातु का है, पा धातु पा धातु लिट लकार यमन है। लिख लीजिए, एकदम नोट करते चलिए, रटते भी चलिए। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। अस धातु, अस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। अस धातु लोट लकार, लोट लकार लौट व्याव भवानी अस्तुस्ताम संतु मध्यम पुरुष बहुवचन अस्तुस्ताम संतु। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में इसका डी सही है। सातवां प्रश्न, सातवां का डी है, इस्त होगा। अगर नहीं आ रहा है तो केवल ट्रिक से मिलाइए। ता कहां जाएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन में जाएगा। और स्था धातु, आठवां प्रश्न। बहुत समय लग रहा है भाई, ऐसे कराएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी देखिए, स्था धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। आठवां का देखिए स्था धातु, स्था धातु भी देखिए आपके इसमें विजयी भाव में नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। स्था धातु, स्था मतलब होता है ठहरना या रुकना। ठीक, स्था को तिष्ठ में बदल जाता है। जैसे अस को लिट लकार में भविष्यत भविष्यता भविष्य हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ स्था धातु है, लेकिन इसका रूप चलता है तिष्ठति सी, तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठन्ति। लेकिन कौन सा है ये? तो ये है स्था धातु विधिलिंग लकार। तो इसमें देखिए तिष्ठे हो जाएगा, तिष्ठे विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक बन जाइए। जो याद है आपको, देखिए भू हो पट हो कोई याद हो उसमें उस पर ट्रिक लगाइए। तो देखिए विधिलिंग लकार भवेत भवेताम भवेयुः, पठेत पठताम पठेयुः होता है ना, रूप चलता है, उसी प्रकार ये चलेगा। तिष्ठेत तिष्ठताम तिष्ठेयुः तिष्ठेह। तो मध्यम पुरुष एक वचन तिष्ठेह पूछ रहा है, तिष्ठेह। चलिए तिष्ठेह देखिए भैया, मध्यम पुरुष बहुवचन। आठवां का क्या है? आठवां का सी। ठीक, नौवां का क्या है? नौवां देखिए क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का रूप इसमें दिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? नौवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्री धातु का, क्री धातु है, क्री मतलब करना, और इसका चलेगा मध्यम पुरुष एक वचन। कौन सा लकार है? इसमें है क्री धातु लट लकार, या ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार। देखिए लट लकार में क्या आएगा? करोसी, करोसी। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, आया भी है, देखते रहिए। सी से मिलेगा तीसी मी। आप लोग समझदार है, दूसरा कोई ना समझ पाए, आप लोग समझिए। तीसी मी से, चाहे दंत स रहे चाहे मूर्धन्य स, लेकिन है वही सी, तीसी मी, यानी मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखिए आगे चलिए, आगे चलिए मित्रों। 9 हो गया था, 10वां देखिए हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष। हन धातु 10वां, हन धातु, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष। 10वां प्रश्न देखिए, आप लोग देखिए, हम केवल ऑप्शन बताएंगे। तो बी सही है। क्या सही है? बी सही है। कैसे? देखिए घनंती, हंति हतः घनंती, आपको बताए थे, याद करिए। और देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ज्ञा धातु 11वां में देखिए ज्ञा धातु आया है,
ज्ञा मतलब क्या होता है? जानना। और जानना तो इसका लोट लकार मध्यम पुरुष बताए थे। लोट यमवन क्या होगा? जानी। क्या होगा? जानी सही है, जानी। लोट यमवन एक देखिए यहां भी परिवर्तित होता है, बताए थे। ज्ञा, दा, हन, दृश्य ये सब क्या बदलते रहते हैं, इनको ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ बदल रहे हैं। जानी कहाँ का रूप है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जानी। जानातु जानीताम जानन्तु, जानी जानितम जानीत, यही रूप चलेगा मित्रों। देखिए जानी मिल गया, लोट लकार यमोन का है ये। अब आइए 12वां पे आइए। 12वां नंबर क्या है? अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष दो वचन। अस धातु मध्यम पुरुष दो वचन लंग लकार क्या होगा? आस्तम। मध्यम पुरुष दो वचन पूछे, किसका पूछ रहा है? लंग लकार का। 12वां प्रश्न है ना। हाँ तो अस धातु है, चलिए अस यम टू लंग लकार क्या होगा? आस्तम। इसका उत्तर सही है आस्तम। यम टू में देखिए जहां भी मिलेगा आस्तम मिलेगा, ठीक, मतलब तम तम मिलेगा। यम टू तम, यम टू तम, ठीक। आस्ताम रहेगा तो पी टू, आस्तम रहेगा तो यम टू। देखते चलिए। और 12वां के बाद 13वां देखिए। दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, 13वां भी देख लीजिए भैया। दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? फिर देखिए आ गया पश्यताम, ठीक। पश्यताम, पश्यताम नहीं होगा, पश्यताम पी टू, पश्यताम यम टू। तो दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पश्यतम। 14 देखिए। नी धातु, नी मतलब ले जाना। विधिलिंग यमवन, विधिलिंग का यमवन क्या होगा? 14 का बी सही है। क्या है बी में? नएह, नएह यही सही है। देखिए इसका रूप ऐसे चलेगा, नएत नएताम नएयुहु, विधिलिंग लकार। नएह नएतम नएत, नएयम नएयो नएम, यही है वो होगा। नएह नएह मिल रहा है ना, यही होगा विधिलिंग यमवन। फिर 15वां है वध धातु, वध मतलब बोलना। यमवन इसका भी पूछा है, देखिए उसमें नए होगा, इसमें वध होगा। 15 में क्या होगा? वध, ये सही है वध। बी, इसका भी सही है, 15 का भी वध होगा। 16 देखिए, 16 में क्या है? 16 में देखिए अभवन, 16 में दे रहा है अभवन। अभवन कहाँ का रूप है? आपको बहुत रटा आ गया है। अभवन ना कहाँ आता है? अभवन, अभोत अभोतान अभवन यानी भू धातु। अभवन में अगर धात पूछे तो भू धातु है, क्या है? भू धातु। लकार पूछे तो लंग लकार। और कहाँ का रूप है? तो P3, ठीक। भू धातु लंग लकार P3 का है अभवन। और खादितः में धातु है। अब देखिए खादितः में खाद धातु है भैया। खाद, खाद मतलब खाना पीना, ठीक। खाद धातु है, ये 17 नंबर है। खाद मतलब खाना, केवल खादिता में धातु पूछा है। फिर दिस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष पश्यतम, अभी आया था पश्यतम, देखिए फिर आ गया पश्यतम, पेपर दोबारा आउट हो गया था। फिर देखिए 19, देखिए 19 में देखिए क्या है भैया? भवत क्रियापद में लकार पुरुष वचन बताइए। भवत कहाँ का रूप है? कौन सा लकार है? कौन सा पुरुष है? तो देखिए भवत में क्या है भैया? भवत बहुत आता है। भवत, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत। देखिए भवत मिल गया। भवत कहाँ का रूप है भैया? भू धातु का लोट लकार और यम3 है। भू धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है। भवत लोट लकार रूप कैसे चलेगा?
भवतु भवताम, भवन्तु भव भवतम भवत, लौट आओ भवानी, इसका सूत्र है। फिर आइए 19 में, 20 में आइए, 20 में पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष दो वचन। 20 में आइए, 20 में क्या है? पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। भैया लोट लकार पूछ रहा है, लोट लकार यम2, पा धातु है, लोट लकार है, यम2 क्या है? पीवतम, पीवतम, ठीक। पीवतम रूप बदलेगा, यम2 जहां आ जाएगा तहां तम आ जाइए, तम 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 तम, यम2। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, आप ही समझिए यम2, यम स्क्वायर क्या है, सब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, चलिए 20 हो गया, 20 के आगे बढ़िए। 20 प्रश्न 20 मिनट में हो गया है। चरैवेती चरैवेती, बढ़ते रहिए चलते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलाते रहिए, किताब में खोजते रहिए। और देखिए 21वां क्या है? 21वां आप लोग मिला रहे हैं कि नहीं? केवल पेपर लेके बैठे हैं कि गुरुजी बता रहे हैं हम काहे पढ़े? हाँ, गुरुजी बता रहे हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं उसको एकदम पढ़िए, उसको लिखिए और प्रश्न पकड़ने का तरीका सीखिए। कैसे बोर्ड वाला एग्जाम गलती कराता है, कैसे आपको आता हुआ भी गलती करा देता है। देखिए घुमा देता है प्रश्न, तो कैसे गलती हो जाता है। गलती नहीं करना है, चाहे जैसे पूछे, आपको पढ़ना है, आपको ट्रिक के साथ। देखिए 21वां पूछा है, नेस्यस कहाँ का रूप है? नेस्यसी। अगर इसमें लकार पूछ ले तुरंत मारिए लिट लकार, और धात पूछ ले तो नी धातु, और अगर पूछ रहा है लकार पुरुष वचन बताइए तो तुरंत बताइए कहाँ का है भैया, लिट लकार है, ये आधा स लगा हुआ है, नी धातु है, या नी धातु ऐसे कर दीजिए, पहले नी धातु लिट लकार, फिर क्या है ये? यमोन है, यमोन, ठीक। नेस्यसी, सी लग रहा है ना, मिल रहा है, सी मिल रहा है नहीं? देखिए सी, नेस्यसी लिट लकार भविष्य काल में आता है, भविष्य का आधा सा इसमें आ गया है, ठीक। नेस्यसी। फिर आइए दास्यति, ये प्रश्न आ चुका है 22वां में, दास्यति, ठीक। दास्यति में लकार है, तुरंत बताइए लिट लकार, लिट लकार भविष्य काल, भविष्य काल में है ना, इसी का सा देखिए यहां आ जा रहा है, कहीं दंत सा में आएगा, कहीं मूर्धन्य सा में आएगा, लेकिन आएगा, आधा सा मिल रहा है, तुरंत लिट लकार। और दास्यति, यहां देखो ती है, तो यानी क्या होगा? लिट लकार P1, दास्यति दास्यतः दास्यंत, दास्यसी या नेस्यसी होगा, तो लिट लकार यम1। फिर आगे बढ़िए, धात में गणों की संख्या। हाँ, ये प्रश्न आपसे चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन जान लीजिए धात में गणों की संख्या कितनी है? तो धात में गणों की संख्या 10 है। कौन सा नंबर है? 23 नंबर, 23 नंबर। देखिए इसको नोट कर लीजिए, IMP, धातु में गणों की संख्या, धात में गणों की संख्या कितनी है? तो 10 है, ठीक। जैसे 10 लकार है, ऐसे ये 10 गण है। धातु में गणों की संख्या ये 10 गण है, जैसे भवादि, भवादि, जुहत्यादि, और तनादि, क्रयादि, चुरादि, तुदादि, ये सब क्या है? गण है। इन 10 गणों के अंदर धातुएं आती हैं। धातुएं जो है परस्मैपदी आत्मनेपदी के रूप में चलते हैं, जैसे भूपठगम, अभी आगे आपको मिलेगा, भूपठगम, दृष्पा, वद, लभ, किस गण की धातुएं हैं? तो हमने इसको एक जगह नोट कर दिया है। इससे एक प्रश्न आया था 6 से 8 में 2020 में, तो भवादि गण की धातुएं थी। तो यहाँ केवल हमने गणों की संख्या बताया है कि इसको भी जानते हैं, जैसे लकारों की संख्या 10, तो गणों की भी संख्या कौन? 10। किस गणों की? धातु गणों की, जो आपको धातु मिलते हैं, ठीक। अब आइए 23 के बाद 24वां आइए, भूगम पठ। आ तो गया भूगम पठ, देखिए यही है, इसीलिए दिए हैं। भू धातु, गम धातु,
पठ धातु, भू गम पठ दृश्य, पा वद और लभ, ये किस धातु के गणे हैं, किस मतलब किस गण की धातुएं हैं, ये सब क्या है, ये सब किस गण की धातुएं हैं। अगर पूछे किस गण की हैं तो देखिए ये सब भवादि गण की हैं। किसकी? भवादि गण। भवादि गण में ये ऊपर लेवल का प्रश्न है, कितनी धातुएं हैं तो 2000। 2000 धातुएं केवल भवादि गण में हैं, जिनमें से आपको 2000 नहीं पढ़ना है, केवल यही 2-4 तो पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धातुएं भू गम पठ दिश पा वद लभ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही बस याद कर लीजिए कि ये धातुएं अगर पूछ ले किस गण में है तो ये धातुएं भवादि गण में है। भवादि गण भू आदि, ठीक, भू और आदि मतलब भू से लेकर के इतने तक जो है आपके लिए टेट के लिए, सुपर टेट के लिए यही 5-6 धातुएं जो है वो भवादि गण की है। लेकिन अगर धातुएं देखोगे तो 2000 धातुएं हैं, तो आपको 2000 नहीं याद करना है, इन 2000 में से केवल यही 8-10, ठीक। फिर आए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख और प्रच्छ धातु, लिख धातु और प्रच्छ धातु, प्रच्छ का पृच्छ हो जाता है, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना, लिख का लिखना, प्रच्छ का पूछना। लेकिन ये किस धातु में आती है तो देखिए भैया किस धातु में आती है, तुदादिगण में आती है। किसमें? तुदादिगण, तुदादिगण, ठीक, तुदादिगण में आती है। लिख और प्रच्छ केवल 2 धातुएं ऐसी है जो तुदादिगण में आती है, जिसका अगर अर्थ पूछा जाए तुद, तुद माने दुख देना होता है, दुख देना, तुदादि दुख देना, ठीक। लिख और प्रच्छ, अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो आप लोगों को दुख लगता है, लिखने के लिए कह देते हैं सर जी कुछ दे देते हैं होमवर्क, तब भी आपको दुख लगता है, अरे सर जी इतना दे दिया, हम तो कहीं जाने वाले थे, पढ़ने वाले थे, यहाँ कुछ करने वाले थे, आप क्या दे दिए। देखिए लिख और प्रच्छ, लिखने के लिए बोल दे, पूछने के लिए पूछ दे तो लगता है तुम्हें दुख लगता है। तो देखिए तुदादि, तुद का भी अर्थ होता है दुख देना, ठीक, इससे मिला लीजिए तुदादि, तुद मतलब दुख देना, लिख और प्रच्छ का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन जब हम कोई वर्ग दे देते हैं तब आपको दुख लग जाता है, इसलिए हमने इसे बना। तुद मतलब दुख देना, और दुख देने में क्या है, लिख और प्रच्छ, ये 2 धातुएं हैं, इसको मिला लीजिए। ये क्या है? तुदादि, लिख और प्रच्छ, तुदादि, तुदादि मतलब दुख देना, ठीक। ये इसको देख लीजिए, तुदादि गण की धातुएं हैं ये 2, ठीक, आपके लिए, और बाकी ये भवादि गण की थी। अब देखिए 23 24 25 हो गया। अब 26वां देखिए, अस हन किस धातु की है, 2 और पढ़ लीजिए। अस धातु, अस मतलब होना, ठीक। दूसरा क्या है? अस, अस मतलब होना, हन मतलब मारना, हन मतलब मारना, ठीक। कौन सा प्रश्न है ये भैया? प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न पे आइए। अस मतलब होना, हन मतलब मारना, किस धातु की है? किस धातु नहीं, किस धातु गण की धातुएं हैं, यानी किस धातु गण की धातुएं हैं। इसमें धातु गण पूछा है, जैसे आपने ऊपर बताया भवादि गण में, भवादि गण में भू गम पठ दृश्य पा वद लभ धातुएं थी भवादि गण में। फिर लिख और प्रच्छ तुदादि गण में। फिर आया है 2 धातु और पूछा है, अस और हन किस धातु में है, तो अस और हन जो है अदादि गण, अदादि गण में होते हैं। कौन सा? बी इसका उत्तर सही है, अदादि गण। अद मतलब खाना, अदादि गण, अदादि गण, अद मतलब खाना होता है, ठीक। अरे हाँ हाँ, अदादि गण की धातुएं हैं, ठीक है। अदादि गण देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सही बता रहे हैं। अद धातु की गण ये है, अदादि गण। अब देखिए प्रश्न पूछा, धातु का हिंदी अर्थ क्या होता है, पूछ रहे थे। आप भूल गए फूल कुमारी जी, अभी बताए थे, ये आप इतना सरल प्रश्न भूल रही हैं। ध्यान दीजिए, क्या है धातु का हिंदी अर्थ, मतलब धातु को हिंदी में क्या कहते हैं। ये धातु को हिंदी में, धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और संस्कृत में क्या कहते हैं?
धातु, यही क्रिया होती है। क्रिया मतलब करना, होना, पाया जाए। ये हिंदी हो गया। यही संस्कृत में धातु होता है। जैसे पठ, ये धातुएं हैं। पठ गम भू, पठ गम भू, सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। इसका अर्थ क्या होगा? पठ मतलब पढ़ना, ठीक। पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना, भू मतलब होना। यही होना, जाना, पाया जाए हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और संस्कृत में पठ गम भू कहते हैं, ठीक। ये धातु मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ क्रिया, ठीक। अब आया है क्रियापद, इसे कहते हैं। 28वां है धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? धातुओं के प्रकार। तो धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? धातुओं के प्रकार कितने हैं? धातुओं की प्रकार देखिए 3 होते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन? पहला देखिए परस्मय पदी, आप लोग जानते हैं, परस्मय, परस्मय पदी। और दूसरा आत्मनेपदी, ठीक। तीसरा उभयपदी। तीसरा देखिए ये उभयपदी होती है, परस्मय पदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? उभयपदी। जो आप परस्मय पदी में भी हो और आत्मनेपदी में भी हो, उसे उभयपदी कहते हैं। और परस्मय पदी अलग होता है, आत्मनेपदी अलग होता है। परस्मय पदी में भवति भवता, भवन्ति पठित पढ़ता, पठंत लिखत लिखता, लिखन चलता है। आत्मनेपदी में देखिए लभते लभेते, लभंते लभसे, लभेते लभद्वे, लभे लभावहे, लभावहे। ये बहुत टेढ़ा रूप है। इससे एकाक प्रश्न अभी टिष्टी पिष्टी में आता है, आप लोगों के लिए नहीं है। या तो इसमें आत्मनेपदी का प्रयोग होता है वाच्य परिवर्तन में। वाच्य परिवर्तन जब पढ़ा जाएगा तो उसमें आत्मनेपदी का एक रूप आपको याद कराया जाएगा। तो परस्मय पदी और आत्मनेपदी, उभयपदी, जो दोनों धातु है परस्मय पदी आत्मनेपदी में चलता है। आपसे उभयपदी से नहीं मतलब है, केवल परस्मय पदी और आत्मनेपदी को रूप रटिए। खासकर 95% आपके 90%, 95 का 99% परस्मय पदी से आता है। 1% केवल वही आत्मनेपदी से आता है। जब आप कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने जाते हैं तभी पूछता नहीं, ऐसे 1-8% भले पूछ दे, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता। टेट के लिए इतना बहुत है। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको नौकरी लेना है, आप पढ़िए, केवल परीक्षा में पास होइए, टॉप करिए, फिर आगे पढ़ना तो जिंदगी भर बाकी है। ये समुद्र है, समुद्र है, यहाँ विषयों की खान है। थोड़ा सा नाम दे देंगे चैप्टर, लेकिन उसके गहराई का अंत नहीं है। कहाँ से पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। आप कम समय है, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, रटते रहिए और समझते भी रहिए। साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। जो न समझ में आए उसको रट्टा मार दीजिए, लेकिन जो समझ में आ रहा है पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। उसके बाद ट्रिक लगाइए। कहीं कहीं ट्रिक नहीं काम करता तो रटना ही पड़ता है। और कहीं समझने से काम चल जाता है, कहीं देखने से काम चल जाता है, कहीं याद करने से काम चल जाता है, कहीं कोई प्रश्न एक ही बार में आ जाता है, कोई 2-2, 3-3 बार में नहीं आता है। जो जैसे आए उसको वैसे करते चलिए। देखिए 29वां देखिए, लंग लकार का दूसरा नाम। लंग लकार का दूसरा नाम हमने बताया था, लंग लकार अनद्यतन काल। अनद्यतन काल क्या है? अनद्यतन काल बताया था, अनद्यतन भूतकाल, यही है अनद्यतन भूतकाल, लंग लकार। उसके बाद प्रच्छ धातु का विधिलिंग, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। ये 29 था। ये 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या है? प्रच्छ धातु विधिलिंग P1, इसका ए सही होगा। पृच्छेद क्या होगा? पृच्छेद, प्रच्छेद मत कर दीजिएगा, पृच्छेद सही है, पृच्छेद। प्रच्छ धातु है लेकिन प्रच्छ को पृच्छ हो जाता है, इसका रूप चलता है पृच्छेद, पृच्छता, पृच्छेयु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन पूछा है, इसका एक सही है। 31वां देखिए बगल में, थोड़ा ऐसे देख लीजिए। 31वां यहाँ मिलेगा। 31वां में क्या है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? आप लोग तो इसमें मास्टर हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो चाहिए के अर्थ में, ठीक। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार। और लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? 32वां, 32 क्वेश्चन दिए थे। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? तो आज्ञार्थक, आज्ञार्थक में, ठीक। आज्ञार्थक में लोट लकार।
आपका प्रश्न समाप्त हुआ। 32 प्रश्न हमने हल करा दिया। 35 मिनट लग गया हल कराने में। ज्यादा जानकारी पढ़ना हो तो इसका पूरा रूप, एक प्रश्न को पकड़िए तो इसका दादा मादा जो है सब, इसका बाल का खाल निकाल लीजिए। पूरा एक प्रश्न से चाहे तो कई प्रश्न बना सकते हैं। जैसे देखिए, कोई एक प्रश्न पकड़िए, अगर उसका बाल का खाल निकालना चाहते हैं तो, दिमाग में अपने बैठाना चाहते हैं तो एक एक प्रश्न क्लियर चलते चाहिए। जैसे हन धातु का रूप दे दिया, आपको हन धातु का रूप दे दिया तो आपसे देखिए, अब हन धातु का कोई प्रश्न दिया है, जैसे इसमें दिया था पहला है प्रस्ताव, हन धातु लट लकार का रूप नहीं है। अभी नहीं है तो अभी हो सकता है कर दे कि ये है, फिर कहेगा नहीं है, फिर कहेगा कौन है प्रथम पुरुष एक वचन का है, फिर कहेगा कौन मध्यम पुरुष एक वचन का है, फिर कहेगा कौन सा उत्तम पुरुष एक वचन का है, फिर कहेगा मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, या फिर उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फिर लकार में बदल देगा, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, यानी एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, लट लकार में कैसे रूप चलेगा, लोट लकार में कैसे चलेगा, लंग लकार में कैसे चलेगा, विधिलिंग लकार में कैसे चलेगा। तो ये सब, और हन, हन आज भी बता रहे हैं, हन धातु, दृश्य धातु, पा धातु, हाँ, उसके बाद दा धातु, फिर क्या है एक और था स्था धातु देख लीजिए, फिर प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु भी है। ठीक, स्था को तिष्ठ हो जाता है, दृश्य को पस्य हो जाता है, पा को पिब हो जाता है। ठीक, अस धातु, ये सब इतने धातुएं हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। और साधारण में तो एकदम ट्रिक से काम चला लीजिए, लेकिन ये सब थोड़ा सा ट्रिक से भी बाहर हो जाते हैं तो उसको याद करना पड़ेगा। इसमें आप लोग याद करिए, मिलाइए। तब तक के अब हम भी चले भाई, विश्राम करें। तब तक लिए नमः संस्कृताय। नमः के योग में कौन सी विभक्ति? नमः संस्कृताय। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, श्री गणेशाय नमः इति श्री, हमारा आदि भी हो गया, अंत भी हो गया। चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए। सीटेट का एग्जाम दीजिए, 31 जनवरी को डेट है, लोग लगे रहिए।